प्राचीन तमिल ग्रंथों और लोक कथाओं में अक्सर ऐसे एक द्वीप का वर्णन मिलता है जिसे कालांतर में समुद्र ने निगल लिया। ये द्वीप इतना बड़ा था कि ये भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यहाँ तक कि साउथ पोल को भी जोड़ता था। दोस्तों, धरती के तापमान में समय समय पर काफी ज्यादा परिवर्तन आते रहते हैं। इस धरती के इतिहास में कई सारे ऐसे युग आए हैं जिन्हें हिम युग के नाम से जाना जाता है। अंतिम हिम युग आज से करीब 15,000 से 7,000 वर्ष पूर्व समाप्त हुआ था। इस दौरान धरती का तापमान अचानक से बढ़ने लग गया, बर्फ पिघलने लग गई और समुद्रों का जल स्तर बढ़ने लग गया। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थिति में समुद्रों का जल स्तर 16 से 25 मीटर तक बढ़ गया और इस कारण से धरती के बहुत सारे ऐसे स्थान थे जो समुद्र ने निगल लिए। इस कालखंड को धरती के इतिहास में मेल्ट वाटर पल्स 1A के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि मेल्ट वाटर पल्स 1A के दौरान प्रशांत महासागर क्षेत्र के बहुत सारे क्षेत्र जलमग्न हो गए थे। इन जलमग्न हुए क्षेत्रों में थे कैरेबियन आइलैंड के कुछ क्षेत्र जैसे बारबाडोस, फ्रिंजिंग रीफ्स ऑफ ताहिती और बहुत से ऐसे द्वीप जो सदर्न एशिया में थे। इसी दौरान कुमारी कंदम भी जलमग्न हो गया था। लेकिन ये कुमारी कंदम था क्या? आइए जानते हैं। भारतीय प्रायद्वीप के जस्ट नीचे अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक बहुत बड़ा द्वीपीय इलाका था। कुछ लोग कहते हैं कि ये 6,000 से 7,000 वर्ग मील जितना बड़ा था और कुछ बाद के सोर्स तो ये भी कहते हैं कि ये अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउदर्न पोल को जोड़ता था। इसी क्षेत्र को कुमारी कंदम के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कुमारी कंदम में पांड्य राजाओं का शासन था। कुल मिलाकर तमिल साहित्य में 3 संगम हुए हैं। इन संगमों का उद्देश्य तमिल साहित्य के बड़े धुरंधरों को एक साथ लाना और इस साहित्य को और बढ़ाना था। पिछले जो 2 संगम हुए थे वो कुमारी कंदम के 2 जिलों में हुए थे और जो अंतिम संगम था वो मदुरै में हुआ था। हमें तमिल लेजेंड से ज्ञात होता है कि पहला पांड्य राजाओं का संगम तेनमदुरई में हुआ था, जो सबसे पहले जलमग्न हुआ था। दूसरा संगम कपाटपुरम में हुआ था। कपाटपुरम भी कुछ समय के बाद जलमग्न हो गया। फिर तीसरा संगम आज के मदुरई में किया गया था। अब आइए देखते हैं कि इस क्षेत्र का वर्णन हमें किन किन ग्रंथों में प्राप्त होता है। हमें इसका वर्णन शिल्प अधिकारम में प्राप्त होता है, जो एक बहुत ही फेमस काव्य है। स्कंद पुराण के तमिल वर्जन के साथ साथ इसका वर्णन हमें तमिल रिवाइवलिस्ट राइटिंग्स में भी प्राप्त होता है। इसके साथ साथ वारामिहिर के ओशनिक फ्लड से भी इसको लिंक किया जाता है। यह भी क्लेम किया जाता है कि तमिल संगमों के बाद काफी सारे साहित्य का सृजन किया गया। इसमें से ज्यादातर साहित्य कुमारी कंदम के जलमग्न होने के साथ ही विलुप्त हो गया। इसमें अगत्तियम भी था। अगत्तियम जिसको तमिल भाषा की पहली ग्रामर कहा जाता है और जिसे ऋषि अगस्त्य ने लिखा था। इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी कविताएं थी, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ थे जो इसमें विलुप्त हो गए। ये सुन के आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, कुमारी कंदम की कहानी ये सच है या एक मिथक मात्र? कुमारी कंदम से जुड़े हुए जो ज्यादातर क्लेम्स हैं वो मध्यकालीन युग की टेक्स्ट कमेंट्रीज में ही हमें मिलते हैं। कुमारी कंदम से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो समय के साथ ही बिल्ड हुए थे और ग्रो हुए थे। लेकिन एक बात जो सच है वो ये है कि समुद्र का स्तर समय समय पर जरूर ऊपर गया है और बहुत सारे क्षेत्र इसमें जलमग्न भी हुए हैं। अब ये सच है या नहीं, ये तो विज्ञान भविष्य में ढूंढेगा। मैं आपको छोड़कर के जाता हूं इसी जानकारी के साथ। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।